गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना आएगा, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल inside a vertical circular track, circular track, vertical circular track। वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, राइट। इसको यू स्पीड दिया, कितना स्पीड दिया यू, इसका रेडियस आर है। अब ये बताओ, अगर यू स्पीड दिया, सपोज यहाँ पे आके इसकी स्पीड जीरो हो गई, यहाँ पे आके इसकी स्पीड जीरो हो गई, यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो हो गई, यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो, ये क्या करेगा? यहाँ पे स्पीड जीरो होगा, ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, राइट। यहाँ पे जीरो होगा, ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे जीरो होगा, ये ऐसा ऑसिलेट करेगा। अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पहले क्या फोर्स लग रहा था, उसमें टेंशन, याद है। यहाँ पे वो फोर्स टेंशन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा। सेंटर के टुवर्ड्स देख लो, हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स क्या लगता था पहले, स्ट्रिंग वाले केस में टेंशन लग रहा था, राइट। यहाँ पे नॉर्मल 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 नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में होगी। जब कहीं सपोज यहाँ पे आ जाए और नॉर्मल जीरो हो जाए, यहाँ पे आए और यहाँ पे सपोज नॉर्मल जीरो हो जाए बट उसकी कुछ स्पीड है, नॉर्मल जीरो हो गया है बट उसकी कुछ स्पीड है, तो नॉर्मल जीरो हो गया, स्पीड है, मतलब अभी मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ये मोशन कैसा हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मतलब ये जो केस आपको दिख रहा है वो कैसा केस है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये केस कैसा हो गया? ये जो केस है इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, टू द मोशन ऑफ particle, equivalent to the motion of particle attached to a massless string, right? Attached to a massless string, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंशन जीरो होता था तो स्ट्रिंग क्या करता था, पार्टिकल क्या करता था? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मिनिमम स्पीड यू कितनी होगी? याद है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, तो ये ऑसिलेट करता रहता था। किसमें? जिस केस में पार्टिकल को क्या करते थे, एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच करते थे, उस केस में ये उसी के इक्विवेलेंट। तो जितना वहां पे केस आया था इसका, यहाँ पे भी वही बने, राइट। यहाँ पे भी क्या आएगा? वही आएगा। तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? √5 GR, राइट। तो टू कंप्लीट ऐसे लिख देता हूँ सर, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, vertical circular track, to complete the vertical circular track u should be greater than equal to √5G, L की जगह पे R आ जाएगा, √5GR। अब यहीं पे अगर u की वैल्यू 5GR होगी, u इक्वल्स टू 5GR, अगर u की वैल्यू 5GR है, यही u मिनिमम है, यही क्या है? u मिनिमम, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जब u मिनिमम होता था तो यहाँ पे टेंशन जीरो होता था, तो इस केस में टेंशन जीरो नहीं होगा, क्या जीरो होगा? नॉर्मल जीरो होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले होता था √GL, अभी क्या होगा? √GR। तो नॉर्मल एट टॉपमोस्ट पॉइंट will be zero, राइट। एंड v टॉप की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √GR। अब u की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5GR हो गई तो नॉर्मल जीरो नहीं होगा, है ना। नॉर्मल जीरो नहीं होगा, तो इस केस में पार्टिकल विल कंप्लीट
particle will complete vertical circular motion easily. Complete vertical circular motion, vertical circular motion easily. And normal reaction at topmost point will not be zero. And normal reaction at the topmost point won't be zero. यही में अगर u की वैल्यू इफ u इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2gl 2gr लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr ग्रेटर देन 0 लिख लेना. 0 से तो ग्रेटर ही होना चाहिए. ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2gr तो क्या करेगा? पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, राइट? The particle will oscillate about the bottommost point of vertical circular track. The particle will oscillate about, ये u is greater than 0 and less than equal to 2gr लिखा, about the bottommost point of the circular track, right? और जब ग्रेटर देन 2gr होगा, लेस देन 5gr होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन. नोट कर लीजिए आप इसको. सर वो स्पीड सेम नहीं रहता ना थ्रू आउट द मोशन? क्या थ्रू आउट द मोशन स्पीड सेम रहेगा? नहीं, मैं पूछो स्पीड सेम नहीं रहेगा ना? हाँ, स्पीड सेम थोड़ी होगा. पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है ना, स्पीड इसकी सेम नहीं रहेगी ना, स्पीड तो चेंज होती रहेगी.
ये है u is greater than 0, ये greater than 0 है, right, and less than equal to under root 2 gr, then particle will oscillate about the bottommost point of the circular track. तो आप बोल रहे हो पी बढ़ रहा है तो कहीं डिक्रीज हो रहा है ना वैसे? yes yes सर अगर वेट अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो वो नीचे गिर जाएगा ना पार्टिकल फिर? बट कहाँ पे बोल रहे हो? टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होगा तभी। हाँ हाँ यस। when u is greater than root 2 gr, root 2 gr and less than under root 5 gr, क्या आ जाएगा? the motion of particle, the motion of particle, the motion of particle inside us, the motion of particle will be projectile, right? Will be projectile, will be projectile after leaving the circle, right? After leaving the circle. Yes, आ जाए। Next, motion of a particle, motion of a particle, motion of a particle inside a vertical circular thin tube, vertical circular thin tube, motion of a particle inside a vertical circular thin tube. ये ट्यूब है, इस टाइप से ट्यूब है, थिन है, तो थिन है तो इसलिए इसका रेडियस अगर मैंने आर यहाँ पे अज्यूम कर लिया तो ये आर ही होगा, ऐसा नहीं कि सर रेडियस तो चेंज हो रहा है, वो कुछ नहीं, थिन है। अगर ये यहाँ पे इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, अब ये बताओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, किस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, किस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल? डाउनवर्ड्स। नीचे। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, किस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है अगर यहाँ पे भी 0 हो जाए, ऑसिलेट करता रहेगा ऐसा, राइट? यस सर। यस सर। तो ये केस कैसा हो गया? ये ट्यूब जो है ये तो फिक्स्ड है, वो मेटल रॉड वाला। यस। इसका मतलब यहाँ पे जब वेलोसिटी आके मिनिमम के लिए 0 भी हो जाएगी तो थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से वो आगे जाना चाहेगा, और फिर वेलोसिटी आ जाएगी तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, जस्ट लाइक इन जो अपन ने पढ़ा है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू the motion of, equivalent to the motion of a particle, equivalent to the motion of particle attached to a massless rod, right? Massless rod, equivalent to the motion of a particle attached to a massless rod, वो वाला केस हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया, to complete the vertical circular track, to complete the vertical circular track, vertical circular track, u क्या होना चाहिए? u is greater than equal to under root 4 gr, तो u की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहां से अगर u की वैल्यू 4 gr है, अंडर रूट 4 gr, जिसको अपन u मिनिमम बोल रहे हैं, u मिनिमम, तो इस केस में v टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? v टॉप इज 0 व्हेन u इज ग्रेटर देन 4 gr। इस केस में v टॉप क्या हो जाता है? नॉन जीरो, नॉन जीरो, राइट? इस केस में तो प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल ही नहीं है,
है ना, व्हेन u is greater than 0 and less than equals to less than, है ना, equal to 4gr, 4gr, the particle will oscillate, right? The particle will oscillate about bottom point of the circular track. Particle will oscillate, the particle will oscillate about bottommost point of the circular track. Right, नोट कर लीजिए. Next, motion of a particle outside the circular track. Motion of a particle outside the circular track. Motion of a particle outside the circular track. सर्कुलर ट्रैक या तो ऐसा हो सकता है या कहीं पे ऐसा हो सकता है, राइट? ये भी सर्कुलर ट्रैक है, ये भी सर्कुलर ट्रैक. सपोज यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल था, इसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया v से, u से मान लो इनिशियल वेलोसिटी. कहीं पे ये पार्टिकल यहाँ पे आके यहाँ पे आया, तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v. और यहाँ पे क्या कर रहा है पार्टिकल? इट ब्रेक्स ऑफ, मतलब कांटेक्ट ब्रेक कर रहा है, राइट? कांटेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? इस सर्कुलर ट्रैक के साथ ब्रेक कर रहा है. सेम वही है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी स्पीड u है. अब यहाँ पे ये कांटेक्ट जो है वो स्लाइड करता हुआ इस साइड आ रहा है. यहाँ पे लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ पे इट ब्रेक्स ऑफ. इसका क्या मतलब? कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे,
इस ट्रैक के साथ इस पार्टिकल का जो कांटेक्ट है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो कांटेक्ट जो ब्रेक हो रहा है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कांटेक्ट जो ब्रेक हो रहा है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, तो जहां पे भी ये कांटेक्ट जिसका ब्रेक होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे भी नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, कंजर्वेशन। आपको बताया है जहां पे भी सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, उस केस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे ये यहां से आ रहा है, यहाँ पे था और ये यहाँ पे आया, इसके बाद इसका मोशन कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल टाइप से हो जाएगा। ये इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड u है। अब किसी को भी आप रेफरेंस लाइन अज्यूम कर सकते हैं, कोई कोई जो है इसको भी रेफरेंस लाइन ले सकता है, कोई सेंटर से पास हो रही है लाइन उसको भी रेफरेंस लाइन अज्यूम कर सकता है, कोई इसको भी रेफरेंस लाइन अज्यूम कर सकता है, या कोई इसको भी रेफरेंस लाइन अज्यूम कर सकता है। तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, यही है इसका रेफरेंस लाइन, राइट। वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, उससे आंसर में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। रेफरेंस लाइन इसको अज्यूम कर लिया। इसको रेफरेंस लाइन अज्यूम करने से या यहां से जो लाइन जा रही है उसको रेफरेंस लाइन अज्यूम करने से थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा वो, इसलिए इसको अज्यूम किया मैं ऐसा। लेट्स से ये एंगल थीटा बना रहा है, क्या एंगल है, थीटा। तो ये आर है, ये आर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आएगा, आर कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पे कितनी है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल है हाफ mu², जब ये यहाँ पे होगा तो कुछ डिस्टेंस पे होगा, इससे कुछ हाइट पे होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी, mgh, h की जगह पे क्या, r माइनस आर कॉस थीटा। जब ये यहाँ पे आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv²। जब यहाँ पे आया तो ये रेफरेंस लाइन पे ही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1। सेकेंड क्या लगाएंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लिया। सेकेंड क्या यूज करने वाले हैं, सपोज u गिवन है, क्या गिवन है, u, अपने को v फाइंड करना है या थीटा फाइंड करना है, अननोन क्या है, v एंड थीटा। यहाँ पे जो u है ये मैं ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये गिवन है और ये अपने को फाइंड करना है, और थीटा भी फाइंड करना है, राइट। तो टू अननोन है तो टू इक्वेशंस चाहिए, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया, एक और इक्वेशन चाहिए अपने को, तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। जब ये यहाँ पे था तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो गया, तो अभी कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, mg, राइट। और ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट आ रहा होगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा होगा mg sin थीटा। तो सेंटर के टुवर्ड्स जो इस पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, mg cos थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, सबसे पहले m इंटू ए सी। सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे सिर्फ क्या है, mg cos थीटा ही है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, mg cos थीटा इक्वल्स टू m, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, तो v थी, तो mv²/r, राइट, mv²/r। तो यहाँ से क्या आ गया, g cos थीटा इक्वल्स टू v²/r, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो टू इक्वेशन 2 अननोन, तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन फाइंड द वैल्यू v एंड थीटा, फ्रॉम 1 and 2 you can find the value of v and theta, right, ये आ जाएगा। क्लियर है, सिमिलरली इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर लेते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगता, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m इंटू एसी, m इंटू टू इक्वेशन 2 अननोन।
नोट कर लो। सर जिस पॉइंट पे नॉर्मल जीरो होगा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि सर्कल जीरो से क्यों ब्रेक ऑफ आएगा? हो गया। जीरो क्यों आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mg आ रहा है ना यार, mg का नहीं कंपोनेंट आएगा ना उस साइड। नहीं, सर्कुलर ट्रैक से तो ब्रेक हो गया ना, अब सर्कुलर मोशन थोड़ा ना हो रहा है। अरे फिर वही है तुम्हारा, अभी तक वही चल रहा है सर, सर्कुलर मोशन से तो बाहर हो गया ना सर। अरे उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे ये बताओ, नॉर्मल उस इंस्टेंट पे जीरो, उसके बाद भी तो नॉर्मल जीरो रहेगा ना यार। इस यस इंस्टेंट पे यस। जैसे ये ब्रेक होने वाला है, ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए? ये दो दो पार्टिकल कांटेक्ट में है, नॉर्मल जीरो होगा या नहीं होगा ये बताओ। ये ऐसा रख दो, अभी इसके और इसके बीच नॉर्मल जीरो है, यस सर। तो नॉर्मल जीरो है तो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। नहीं, कांटेक्ट में रहेगा। तो फिर अरे पुश नहीं कर रहा होगा वो एक दूसरे को, प्रेस नहीं कर रहा होगा एक दूसरे को, राइट? यस यस सर। उस इंस्टेंट की बात की जा रही है, उसके बाद क्या हो रहा है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ब्रेक हुआ होगा उस इंस्टेंट पे नॉर्मल तो जीरो रहा होगा, बट अभी भी तो ये सर्कुलर ट्रैक पे इसके बाद बाहर होगा ना यार। तो अभी भी सर्कुलर ट्रैक पे है, मतलब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। डन। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये मान लो ऐसा ट्रैक है, राइट? ये फिक्स्ड है, ट्रैक मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको रिलीज किया, रिलीज्ड। ये इसका सेंटर है,
सेमी सर्कुलर ट्रैक या हेमिस्फेरिकल ट्रैक बोल सकते हैं आप। ये रेडियस आर है, यहाँ से इसको क्या किया, इस मास एम है, यहाँ से इसको रिलीज किया, इस पॉइंट को मैं ये बोल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए, यहाँ से रिलीज किया तो ऐसा आएगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। सेकेंड, find the normal reaction on the particle at point A. Find the normal reaction. Find the normal reaction on the particle. Find the normal reaction on the particle at point A. Find the velocity of particle at point A. Second is find the normal reaction on the particle at point A. ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है यार। यहाँ से इसको रिलीज किया, रिलीज मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 0, u की वैल्यू 0 है, मास m है। जब ये यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड करना है। ये थ्योरम यूज करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेता हूं मैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। किसी एक को रेफरेंस, इसी को मैं रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लेता हूँ, ये रेफरेंस लाइन है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, कितने डिस्टेंस पे इससे, r, तो mgr। काइनेटिक एनर्जी 0 है, जब ये यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। क्या हो जाएगी, हाफ mv²। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, mgr इक्वल्स टू हाफ mv²। m से m कैंसल आउट हो जाएगा, v² की वैल्यू क्या हो गई, 2gr। तो v क्या आ जाएगा आपका, √2gr, √2gr। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या आ गया, √2gr। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ जाए। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे पार्टिकल आया तो इसकी स्पीड v है, तो इसका एफबीडी आप बना लो, एफबीडी आप ड्रॉ कर लीजिए। तो जब आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो mg किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड्स, राइट। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। तो नेट सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, m into ac। नेट सेंट्रिपेटल फोर्स यहाँ पे क्या है, दिस माइनस दिस, तो n माइनस mg इक्वल्स टू m into ac। ac इज v²/r, तो n इक्वल्स टू mg प्लस mv²/r। therefore n equals to mg plus m/r, and v² is nothing but 2gr, right। तो r से r कैंसल आउट हो गया, therefore n equals to 3mg, n equals to 3mg, right। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3mg आ जाएगी। तो यही नॉर्मल रिएक्शन exerted on the particle by the circular track at point A, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 3mg। कैसे फाइंड किया, क्लियर होना चाहिए, नोट कर लीजिए आप।
जहां कहीं पे भी वर्टिकल पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है, किसी भी पार्टिकल के किस में चेंज आ रहा है, वर्टिकल पोजीशन में, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो सकता है क्या? किस केस में वर्टिकल पोजीशन में कभी चेंज आए तो आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए, क्या वर्टिकल पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं या नहीं, राइट? या वर्क एनर्जी थ्योरम। ये पॉइंट जो है ये इसका फिक्स्ड है, ये पॉइंट। और ये एक पार्टिकल है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग। इसको जो है यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया एंड यू इज गिवन एज √6gl। यू क्या गिवन है? √6gl। ऐसा मूव कर रहा है ये, राइट? और ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थर्ड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए तभी आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाए तभी आपको फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तभी आपको फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग।
कुछ आंसर नहीं आया किसी का। देखो ये फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। ये यहाँ से यू से गया, सपोज ये यहाँ पे आया होगा राइट, और ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये वाला डिस्टेंस तो आपका एल, यहाँ पे एल लिख दिया मतलब ये एल है राइट, ये 6 GL मतलब ये वाला लेंथ एल है, ये एल है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल cos 60 L/2, ये L/2 तो ये भी कितना आ जाएगा L-L/2, तो ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी L/2 राइट। यस सर। मैं इसी को रेफरेंस लाइन अज्यूम कर रहा हूँ, यही क्या है अपना रेफरेंस लाइन। यहाँ पे जब आया तो इसकी वेलोसिटी लेट से v, यहाँ पे जब ये आया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v हो गई। तो एक बार मैं इसको पहले रिजॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे टेंशन T फाइंड करना है मुझे, तो जब फोर्स फाइंड करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन तो यूज होगा, और यहाँ पे ये mg है, तो एक कंपोनेंट इसका इस साइड, एक कंपोनेंट इसका इस साइड, ये 60 डिग्री है, ये हो जाएगा mg cos 60 और ये हो जाएगा mg sin 60। रिजॉल्व कर लिया, सेंटर इसका ये है राइट, सेंटर ये है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये इस लाइन के अलॉन्ग होगा। अब यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी कर देता हूँ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या लिख दिया मैंने, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इसकी है हाफ mu², फाइनल एनर्जी इसकी कितनी है हाफ mv² प्लस mg, mg कितना डिस्टेंस है ये L/2, ये L माइनस L/2 है तो L/2। अभी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट ये जब यहाँ पे आएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, और कितनी आएगी mg L/2। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, लिख दिया m m m कैंसल आउट हो गया। u स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6gl, 6gl/2 इक्वल्स टू v²/2 प्लस gl/2, एलसीएम ले लेते हैं यार, तो 6gl/2 ये हो जाएगा v² प्लस gl/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, gl को इस साइड लाइए, तो 6gl माइनस gl इक्वल्स टू v², तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी √5gl, v की वैल्यू क्या हो जाएगी √5gl राइट। तो v आ गया आपका √5gl। यहां से अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखूं, यहाँ पे अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी, Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी, Fc की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस माइनस दिस, T माइनस mg cos 60 इक्वल्स टू mv²/L, T माइनस mg cos 60 इक्वल्स टू mv²/L, तो T माइनस mg/2 इक्वल्स टू m/L, v² अभी फाइंड किया है, तो v² यहाँ से 5gl आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5gl, LCL कैंसल आउट हो जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी हो गई 5mg प्लस mg/2 प्लस mg/2, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 mg/2, T की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 mg/2, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।
अरे आया आंसर कुछ? सेकंड का 4 mg है। सेकेंड का क्या आ रहा है? 4 mg आ रहा है। यस सर। राइट आंसर है। थर्ड थर्ड का आंसर बताओ। सेकेंड 4 mg राइट आंसर है। थर्ड बताइए। सर एक सेकंड। सेकेंड देखो यार, सेकेंड में क्या है? when theta equals to 90 degree, right? when theta equals to 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो क्या होगा? ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट? इसकी स्पीड u है, u अंडर रूट 6gl है। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड v हो जाएगी, राइट? v। और ये सेंटर है, ये डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस क्या है? r है। तो यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना है? हाफ mu स्क्वायर प्लस 0। ये इसी को रेफरेंस लाइन ले लो। और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर प्लस mgr प्लस mgr। ये हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर इज 6gl इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgr। m कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ से 3gl इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस gr। ये इस साइड आ जाएगा तो 3gl, gl लिख दो। mgl है ना ये, mgl। तो माइनस gl इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। तो 2gl की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाई 2। देयरफॉर v इक्वल्स टू 4gr, 4gl। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 4gl, राइट? v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 4gl। अब ये v हो गया अंडर रूट 4gl। अब मुझे टेंशन फाइंड करना है तो इसका एफबीडी बना लो। यहां से ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे mg है। तो सेंटर के टुवर्ड्स एक ही फोर्स, सेंटर के टुवर्ड्स एक ही फोर्स। तो एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इंटू एस। यहाँ पे इसकी स्पीड v है और v अपने को पता है। तो टेंशन एक ही फोर्स है सेंटर के टुवर्ड्स टेंशन, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? m बाई एल। वी स्क्वायर इज 4gl, कैंसल आउट हो गया। तो इस केस में टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? 4mg। टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? 4mg। नोट कर लीजिए आप। सर लास्ट वाला mg है। यस, राइट।
Third, when theta is 180 degree, when theta equals to 180 degree, थीटा 180 है तो ये ऐसा हो जाएगा यार, सर्कुलर मोशन। ये क्या बन गया, ऐसा सर्कुलर मोशन होगा, तुम ड्रॉ कर लो सॉपर, राइट। ये यहाँ पे था, इनिशियल वेलोसिटी इसके √6gl। जब ये यहाँ पे आएगा तो लेट्स से वेलोसिटी दिस पार्टिकल इज v, और ये आपका डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस भी l है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं पहले अपन, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी, हाफ mu², इसी को रेफरेंस ले लो यार, रेफरेंस लाइन। और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ mv² प्लस mg इंटू 2l। तो यहाँ से m कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा 6gl/2 इक्वल्स टू v²/2 प्लस 2gl। तो ये हो जाएगा 3gl, इसको इस साइड लाइए, -2gl इक्वल्स टू v²/2। तो ये हो जाएगा gl इक्वल्स टू v²/2, देयरफॉर v² इक्वल्स टू 2gl। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gl। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gl, राइट। v की वैल्यू हो जाएगी √2gl। तो अपना v आ गया √2gl। अभी टेंशन फाइंड करना है। यहाँ पे टेंशन होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे है तो mg भी इसी साइड आएगा, राइट, और v इस साइड। तो टोटल सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए सी। तो क्या हो जाएगा, T प्लस एम जी इक्वल्स टू mv²/l। तो T इक्वल्स टू mv²/l माइनस mg। तो m/l v² इज 2gl माइनस mg। तो एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg माइनस mg। आंसर आ जाएगा आपका mg। आंसर क्या आएगा, mg। नोट कर लो यार। एक ट्रैक जो है कुछ ऐसा है, यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है h है, और h की वैल्यू अननोन है, ये फाइंड करना है आपने। यहाँ से इसको रिलीज किया, रिलीज्ड, और ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस r है। क्या है, r। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अ स्मॉल बॉडी या पार्टिकल is allowed to slide on a frictionless track from rest. What must be the minimum height? What must be the minimum height? What must be the minimum height in terms of
in terms of r, so that the body may successfully complete the loop, सर्कुलर लूप बोल दो। तो कितनी ये हाइट होनी चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले, राइट। तो मिनिमम हाइट है ना, व्हाट must be the minimum height in terms of r so that the body may successfully complete the circular loop. Right answer 5r/2, correct। अब देखो, इसको सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करना है और हाइट चाहिए मिनिमम हाइट चाहिए, मतलब यहाँ पे जो हाइट मिनिमम होने की वजह से इसकी स्पीड भी मिनिमम हो जाएगी, बिकॉज स्पीड √2gh वाला टर्म आएगा। क्या आएगा? 2gh, √2gh वाला टर्म आएगा, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए? तो यहाँ की जो स्पीड चाहिए मिनिमम, वो 5gr चाहिए। कितना चाहिए? 5gr। ये पहले से पता है अपने को। कितना चाहिए? 5gr चाहिए। और यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं, रिलीज्ड, राइट। ये वाली वैल्यू है 6। तो क्या लगाएंगे? रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इसके 0, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी इसमें कितना है? तो ½ मतलब 0 होगा। दूसरा क्या होगा? mgh हो जाएगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब यहाँ पे आएगा तो सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। तो यहाँ से क्या आ गया? mgh इक्वल्स टू ½ mv²। कितना होना चाहिए? 5gr। ये समझ में आया क्यों आया? क्योंकि ये इसके मिनिमम के लिए मिनिमम, और मिनिमम में सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए आपको क्या स्पीड बताई गई है? √5gr, √5gr। तो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सर जी से जी। यस सर, तो स्पीड एट दैट पॉइंट नीचे आने के बाद √5gr होनी चाहिए ना? दैट इज यस ओके। यस। जब ये यहाँ से यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? √5gr। तभी तो ये कंप्लीट करेगा सर्कुलर मोशन। 5gr से कम होगा तो कंप्लीट यस नहीं सर, करेगा। ओके। तो h की वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी 5r/2। 5r/, नोट कर लो आप। डन।
इसका जो रेडियस है ये आर है। यहाँ पे एक पार्टिकल इसको रिलीज किया, ये इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है, सपोज ये ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे आके इसका कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है, राइट। यहाँ से इसको रिलीज किया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट will the body be will the body be detached from the track? All surfaces are frictionless. और ये तो फिक्स्ड है, राइट। ऐसा नहीं कि ये मूव करेगा, ये फिक्स्ड, फ्रिक्शनलेस। बताइए, यहाँ से रिलीज किया तो कितने हाइट पे वो ट्रैक से बाहर हो जाएगा? सर वो सर्कुलर है ना वो सारा? यस यस ओके। यस। यहाँ से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सपोज जब ये यहाँ पे आया है, मुझे ये फाइंड करना है बेसिकली, एच, है ना। यहीं से हाइट फाइंड करना है एच। यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज v, नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो जाएगा। किसी को भी आप रेफरेंस लाइन अज्यूम कर सकते हैं, मैंने इसी को अज्यूम कर लिया रेफरेंस लाइन, और ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस r है, तो ये हो जाएगा इसका r cos थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? r माइनस r cos थीटा, राइट। ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे आ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा। जब ये यहाँ पे आ रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। ये रेफरेंस लाइन है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इक्वेशन 1। सेकेंड क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रिपेटल फोर्स का जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे आएगा mg, ये थीटा है, ये हो जाएगा mg cos थीटा। इसी डायरेक्शन में एक आएगा mg sin थीटा, राइट। तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स अभी ये होगा Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी, mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जी आर cos थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2 you can find the value of theta। तो यहाँ से 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? gr cos थीटा, राइट। बिकॉज v स्क्वायर है तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, gr कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है? 3 कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। कॉस थीटा आ गया है तो r पता है, ये r अपने को पता है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h।
नोट कर लो एक बार। डन। a particle a particle is suspended by a particle suspended by a light inextensible thread of length L is projected horizontally from its lowest position with 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 velocity under root 7 GL by 2, with its lowest position with velocity under root 7 GL by 2. The string will slack, वो दिख रहा है कि 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, अंडर रूट 5 GL से लेस है और अंडर रूट 2 GL से ग्रेटर है, मतलब स्ट्रिंग जो है कहीं ना कहीं टेंशन 0 हो जाएगा बिफोर टॉप मोस्ट पॉइंट. स्ट्रिंग विल स्लैक आफ्टर स्विंगिंग through an angle theta, an angle swinging through an angle theta, find the value of theta. मतलब थीटा एंगल कवर करेगा, लोएस्ट पोजीशन पे उसको वेलोसिटी ये दी गई है, बताइए क्या है.
सर प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टली इज लाइक द पेंडुलम वाला ना, जैसे हम पहले कर रहे थे। यस यस। ओके। ये ऐसा है, और यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट इसका यही होगा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है √7 GL/2। तो ये 2 GL से ग्रेटर है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कहीं यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। वेलोसिटी नहीं, टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन कहीं यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, यहीं पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, राइट। तो ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, अगर मैंने ये थीटा फाइंड कर लिया, ये थीटा फाइंड कर लिया, तो आंसर आ जाएगा। थीटा का कुछ फार्मूला बताया था, आप डायरेक्टली यूज करके थीटा फाइंड कर सकते हैं। ये थीटा फाइंड कर लिया तो एंगल अपना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। या फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ेगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m × ac यूज करना पड़ेगा। दूसरा केस यही बन रहा है, राइट। सही है, किसी ने वॉकडन बाय ग्रेविटी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब सही है। सो वेलोसिटी इज ग्रेटर इन 2 GL, इसलिए आप वहां पे ले रहे हो ना टेंशन ऊपर। यस, ओके। लेस देन 5 GL है। तो ये थीटा आपको बताया है, आपको अगर कुछ याद है ऐसा, cos थीटा इक्वल्स टू u² - 2GL/3GL। देखो फार्मूला एक बताया है ऐसा, ये थीटा है तो ये थीटा ऐसा है। कैसे आया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया। नहीं आ रहा है, अगर ये फार्मूला आपको लर्न नहीं हुआ है तो क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेना है, और नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m × ac यूज करेंगे। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज u² - 2GL/3g। तो cos थीटा को यहाँ से पुट कर दो, cos थीटा क्या आ जाएगा, ये जो आएगा 3GL/2। ये कितना जाएगा, अरे नहीं यार, तो 7GL - 4GL/2 × 3GL। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3GL/2 × 3GL। कैंसल आउट हो जाएगा ये। cos थीटा क्या आ रहा है, हाफ। इसको इसको आप अल्फा लिख लो फिर, ठीक है। मैं इसको थीटा लिख रहा हूँ, तो ये आप अल्फा लिख लीजिए। इसको आप अल्फा लिख लो, थीटा मत लिखो, अल्फा, राइट। बिकॉज मैं इसको थीटा कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप इसको अल्फा, अल्फा अपना ये अल्फा, ये इसको अल्फा कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये अपना अल्फा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ऑल्सो अपने को क्या पता है यहाँ से, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180, राइट। अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। therefore अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60, तो 120 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 120, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका। नोट कर लो। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। सर आप प्रीवियस पेज एक बार दिखा सकते हो सर, मुझे एक डाउट है उस क्वेश्चन में। बोलिए। तो इसमें क्वेश्चन में व्हाट हाइट पूछा है तुमसे, हम लोग को आगे सॉल्व करना है। एट व्हाट हाइट पूछा है ना, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h ना। प्लीज सर अपने लोअर पार्ट दिखाइए ना से, 1 मिनट। हाँ सर। वेट 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 वेट, यस यस। अरे इसका आगे भी होगा ना सॉल्व, ये तो cos थीटा फाइंड किया ना यार। 2/3 है? आ रहेगा। हाँ, इसके बाद सॉल्व करना है, राइट राइट राइट, करेक्ट। ये ऐसा है, इसके बाद ये सॉल्व कर लेना यार। ये यहाँ पे है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, h। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या है, r। तो यहाँ से आप cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू this upon this, h upon r। cos theta is 2/3 equals to h by r, therefore h equals to 2r/3, right।
h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r/3। इसको नोट कर लेना यार साइड में, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, राइट। और अपन ने सिर्फ cos थीटा फाइंड करके छोड़ दिया है। सर आप वो वहां जा सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल विद वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब, वहाँ पे बोलो क्या है, बोलो ना क्या है। सर वहाँ अपने v टॉप इक्वल्स नॉट इक्वल 0 लिखा है, तो हम वहाँ वो भी लिख सकते हैं ना, पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजीली एंड यस रिएक्शन विल नॉट वोंट बी यस 0। नॉर्मल, हाँ यस, अच्छा अच्छा, ओके सर। सेम ही है ना, वही वैसा ही होगा। अच्छा ओके सर, और वो जो अजम्पशन आप बोल रहे थे वो बताओ ना प्लीज, समझ नहीं आ रहा ढंग से। सर सपोज जब बॉडी डिस्कनेक्ट होता है, मैं एक बार बोल देता हूँ फिर आप बता दीजिए। हमेशा यही हो रहा है तुम्हारा। बाउंड्री कंडीशन तुम समझ नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम यही है। नहीं नहीं, बाउंड्री कंडीशन मुझे समझा, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल 0 हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों? अरे मेरे भाई, नॉर्मल 0 होने का मतलब है कि बॉडी बाहर हो गई है। नॉर्मल 0 होने का क्या मतलब, बताओ पहले। उसका मतलब है कि बॉडीज आर नॉट प्रेसिंग टुगेदर। यस, तो इस इंस्टेंट पे प्रेस नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब है नॉर्मल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ से जब आ रहा होगा ना, नॉर्मल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज होते 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 यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। अब इसके बाद ये बाहर चला जाएगा। इसका सर मतलब है इस इंस्टेंट पे, सुन लो पहले, इस इंस्टेंट पे ये अभी भी इसके कांटेक्ट में ही है, बट ये प्रेस नहीं कर रहा है। प्रेस नहीं कर रहा है तो नॉर्मल 0 हो गया, तो अभी भी तो ये सर्कुलर ट्रैक पे ही है। क्या है, सर्कुलर ट्रैक पे ही है। इसलिए अपन लगाएंगे दिस इक्वल्स टू दिस, FC इक्वल्स टू M इंटू AC। अच्छा, नॉर्मल 0 हो गया कि प्रेस नहीं कर रहे हैं और ट्रैक पे है और mg एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यस, फिर MG fc तो कर। हमेशा एक्ट करेगा। हाँ हाँ, ओके ओके सर, अब अंडरस्टूड। इसके बाद बाहर जाएगा ये। अच्छा, तो हम बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं ना, इसके बाद तो हमेशा यही देखना है तुमको। फ्रिक्शन हो, ये हो, कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे कुछ आपको लग रहा है कि कुछ इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे आपको ऐसे ही करना है, राइट। यस सर, ओके हाँ, समझा। क्योंकि प्रॉब्लम इसी में आ रहा है, तुम थोड़ा इस पे वर्क करो। सर ओके वो क्वेश्चन है 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री वाला सम, यस, उसमें सर हम लोग टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग खाली एक ही बार ढूंढे या फिर करे, तो उसमें रॉन्ग क्या होगा मेरे को वो समझ नहीं आ रहा, एक क्योंकि पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके क्या करोगे, कैसे लगाओगे एक पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे भाई, जब भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा 2 पॉइंट आएगा, तभी तो बोल रहे हैं ना कि एनर्जी कंजर्व होगी। एक ही पॉइंट पे पार्टिकल है तो क्या एनर्जी कंजर्व होगी, क्या होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब अपन ने 60 डिग्री का निकाला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर वही हम लोग अगर 90 डिग्री का उसको है तो रॉन्ग आ रहा है, तो मतलब उसमें मिस्टेक क्या कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग का 60 डिग्री फाइंड किया था हम लोग ने, तो हम लोग यस का अंडर पाई जी रहा था ना वेलोसिटी, यस, तो वही अगर मैं 90 डिग्री में यूज किया था तो मैं रॉन्ग आ रहा था, तो उसमें क्या क्या 90 डिग्री में तुमने यूज कर लिया। वही v इक्वल टू अंडर रूट 5gl। क्या यूज कर लिया, कुछ भी यूज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा क्या अरे सर v स्क्वायर की जगह पे मतलब है। कुछ भी यूज अपन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। जो नहीं बताया जा रहा है उसको यूज करना है, खुद का कुछ लॉजिक मत लगाना, ठीक मतलब है। वो बात पड़ रहा है ना, वो एक बार में ही हो पाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती रहेगी ना। ये बताओ, ये 90 डिग्री है, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ये बताओ। इसमें सर हम लोग ने v स्क्वायर की जगह पे क्या किया, मतलब v स्क्वायर की जगह पे अपन ने 4gl डाला ना। यस, हाँ, तो सर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग जो हम लोग को फर्स्ट में आया था, फर्स्ट में अंडर रूट 5gl v की जगह पे मैंने वो यहाँ डाला, तो रॉन्ग आ रहा था, अरे तो मतलब वाह, उसमें वेरी गुड। ये किसके मैं लिए सर फाइंड वेलोसिटी किया, चेंज v करेगा इसका। v इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, ये v इक्वल्स टू अंडर रूट 5gl किस एंगल के लिए फाइंड किया है। 60 डिग्री के लिए। तो ये 90 डिग्री पे कैसे हो जाएगा यार। यहाँ पे जब पार्टिकल आ रहा था इसकी स्पीड अंडर रूट 5gl कैसे हो जाएगी। हाँ मतलब वही मिस्टेक है ना, मैं वही पूछ रहा था। है? कुछ भी कर रहे हो तुम क्या। यहाँ पे जो 4gl आया तो 4 आएगा, क्यों आएगा 4gl। अब बोलोगे सर 5gl, अरे भाई साहब इसकी स्पीड सेम होगी क्या थ्रू आउट द मोशन, वर्टिकल मोशन है, इसकी स्पीड सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी, क्योंकि पहले ये यहाँ पे था, अभी ये यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, इट मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट 5gl आ रहा है, यहाँ पे अंडर रूट 4gl आ रहा है, इसलिए इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई।
तो इसके लिए v/4gl आया है, तो यहाँ पे टेंशन फाइंड कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे टेंशन फाइंड कर रहे होते तो इसकी वेलोसिटी आती, यहाँ पे टेंशन फाइंड कर रहे होते तो इसकी वेलोसिटी आती, यहाँ पे फाइंड कर रहे होते तो इसकी वेलोसिटी आती। आ रही है बात समझ में कुछ? यस सर वही। हाँ, ये सब Yes, काम मत करो यार प्लीज। देखो कहाँ पे क्या है, कैसे यूज करना है। इस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन में वैल्यू पुट मत कीजिए, जिसमें गिवन है, जैसा गिवन है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग पुट कीजिए वैल्यू। चलो बाय बाय, टेक केयर।